रिसर्च एंड एनालिसिस, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेवेन्यू एंड रिसर्च एंड एनालिसिस, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये आप लोग देखें, एक ये काफ़ी मज़ेदार सी योजना है, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। तो कर चोरी की सूचना देने के लिए ये योजना जो है दी जा रही है। कमर्शियल टैक्स, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, स्टाम्प ड्यूटी, और इसमें यदि कोई सूचना देता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इनाम जो है दिया जा सकता है। तो आप भी यदि किसी को चोरी करते हुए पाते हैं तो आप लोग सूचित करें, सरकार आपको भी इनाम दे सकती है। और एक एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है सरकार ने शुरू की है अपने प्रॉपर्टी को पंजीयन कराने के लिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ST/SC उद्यमी जो प्रोत्साहन योजना है, इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और हल्का सा यहाँ से देख लें। बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती। इसके अतिरिक्त ई व्हीकल्स के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, और आप देख पा रहे हो कि ये लगभग अब कंप्लीट होने को है। और ये 289वें पॉइंट पर आप देखोगे कि स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान की बात जो है माननीय गहलोत साहब ने की है। और आप सबको पता है कि छाबड़ा साहब ने अपना बलिदान जो है नशा मुक्ति के संदर्भ में ही दिया था, और वो एक प्रकार से स्टेट को नशे से मुक्त दिलाने की मुहिम करते करते, भूख हड़ताल करते हुए मर गए थे। तो उनके प्रकार से शहादत को याद किया जा रहा है, और उन्होंने किस प्रकार से एक नैतिक कार्य यहाँ पर किया उसकी बात यहाँ पर की गई है। और ये देखिए, आप यहाँ पर और थोड़ा सा देख सकते हैं योजनाओं के बारे में। ये पूर्व में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पूर्व के वीडियो में, लेकिन यहाँ पर इसको और देख लेते हैं अपन। 1,47,000 राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, ये 2020-21 की है, और राजस्व घाटा 41,000 का है। तो ये आपको थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो है 20-21 का एग्ज़ाम में पूछा जाता है या 21-22 का, यानी संशोधित अनुमान पूछे जाते हैं या बजट एस्टिमेशंस पूछे जाते हैं। तो यदि 20-21 के पूछे जाते हैं तो आप 1,47 और 1,89 याद रखें, और उन दोनों का अंतर 41,000, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वो पूछता है बजट अनुमान, तो बजट अनुमान में आप देख पा रहे हो कि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 184 है, और राजस्व व्यय का अनुमान जो है 1,08,000 रखा गया है। तो यहाँ से आप इसको देखें, और आप फिर देखोगे कि राजस्व घाटा जो है लगभग 23,000 करोड़ का रहा है, रहने की अपेक्षा है या आशा है। और पूंजीगत घाटा आप देखोगे कि पूंजीगत प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं, तो पूंजीगत खाते में एक्सेस है 23,000 का। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि राजस्व घाटा 23,000 का है और पूंजीगत खाते में हमारे 23,000 का एक्सेस है। एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये ठीक हो जाएगा। और ये रेवेन्यू डिफिसिट की बात ऑलरेडी कर दी गई है कि 2021-22 में लगभग 23,750 करोड़ का घाटा किया गया है। और एक यहाँ पर राजकोषीय घाटे की बात की गई है, तो ये भी 301 में आप देख पा रहे हो कि एक तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर रोज शुद्ध ऋण सीमा जो है कितनी निर्धारित की गई है, तो 4% की गई है। और अभी आप देख पा रहे हो कि राजकोषीय घाटा जो है 47,652 करोड़ है, जो कि 3.98 है, 3.98 है। तो आप देख पा रहे हो कि ये इसके लगभग करीब है और उससे कम है। और थोड़ा सा सॉरी, ये काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं।
और माननीय गहलोत साहब ने जो है अपने बजट के भाषण को काफ़ी उत्साह के साथ प्रस्तुत किया, हल्के फुल्के माहौल में प्रस्तुत किया था। और इस प्रकार से मैं भी आप लोगों के साथ इस बजट के समरी को लगभग 40 मिनट में शेयर करने में कामयाब रहा हूं। अपेक्षित है कि आप लोग 40 मिनट के इस वीडियो में बजट से रिलेटेड सारी बातों को पढ़ने में कामयाब हो रहे होंगे, हो गए होंगे। और यदि किसी को किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये लगभग 40 मिनट का वीडियो है, और किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपको डाउट हो तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।